नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके होम गार्डन चैनल पर। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है चौक। सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जिस पर्पज़ से आज हम आपके सामने इसको लेके आए हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। अभी इसमें से हमने एक चौक ले लिया है और इस चौक को हम पीस करके इसका पानी के अंदर मिक्स करके और लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। और उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के बाद किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी काम जो हमें गुलाब के फूल को बड़ा बनाने के लिए और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए करना चाहिए, वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। चौक को हम पहले टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसको फिर किसी कागज़ के अंदर रखकर या किसी कपड़े के अंदर रखकर इसको अच्छे से पीस लेंगे और इसका चूर्ण बना लेंगे। जैसे हमने ये तैयार कर लिया है, अब इसको एक चौक हम लगभग 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे और इसको पीसने के बाद पानी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से हिला करके पानी में अभी मिक्स कर देंगे। आप सभी को पता है कि चौक से हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये पेस्ट हमने अब तैयार कर लिया है और लगभग 1 लीटर का हमारा ये माप है। इसके अंदर हमने एक चौक को अच्छे से पीस करके मिक्स करने के बाद इसको हम गुलाब के पौधे की जड़ों के अंदर डाल देंगे। इस पेस्ट को हमें हमेशा शाम के समय ही पौधे के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियां बढ़ गई हैं और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अगर हम सुबह पानी डालेंगे तो वो उचित नहीं है हमारे लिए। तो चलिए हम गुलाब में इस पानी को डाल देते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि लगभग 7 से 10 दिन के बाद ही आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उसके जो फूलों का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। अब जो दूसरी ज़रूरी बात है वो हम आपको बताएंगे। अगर कलियां झड़ने के बाद हम उनको नहीं काटते हैं तो क्या होता है, वो उसके जो पीछे की गांठ होती है वो फूल को एक तरह से जो बीज बनता है वहाँ पर गुलाब के पौधे में, तो वो बीज बनना शुरू हो जाता है और पौधा है ना अपना सारा का सारा जो उसको उर्वरक प्राप्त होता है, उसकी जो ताकत होती है वो उसके अंदर वहाँ पर जोर लगाने लग जाता है अपने बीज को मजबूत करने के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो पीछे से मोटा होना शुरू हो जाएंगी उनकी कलियां। और अगर वो हम उनको नहीं काटेंगे टाइम रहते, जैसे कि हमें सबको पता है कि 1 से 2 दिन के बाद ही हमारा फूल झड़ जाता है। और फूल झड़ने के बाद क्योंकि अगर कली को नहीं काटेंगे तो क्या होगा, उसमें पीछे जो गांठ सी होती है वो धीरे धीरे फूलने लग जाती है। और जब वो फूलेगी तो लगभग 1 महीने या 20 दिन के अंदर आप देखोगे वो पीछे से काफ़ी मोटी हो जाती है। जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे जो गांठ होती है ये बीज का रूप लेगी और ये गुलाब का बीज तैयार होता है। यहाँ पर बीज से भी हम पौधे उगा सकते हैं गुलाब के, लेकिन हमें कलम से ही पौधे उगाने चाहिए। ये वीडियो तैयार करने के लिए पिछले 10 दिनों से मैंने इस गुलाब के पौधे की कलियों को नहीं काटा था, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे गुलाब के पौधे में भी फूलों का साइज़ पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जहां पर ये कली होती है उससे लगभग 1-2 इंच पीछे जहां से कि अलग अलग टहनियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम सारी आज इन कलियों को काट देंगे। और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हर 2-3 दिन के बाद इनको अगर हम काटते रहेंगे तो जो अतिरिक्त पोषण जो इस फूल से बीज बनने में पौधे को लगाना पड़ रहा है वो वहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। और जो अलग से जो हमें अलग से इसको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमें हर दूसरे-तीसरे दिन अपने पौधे पर जो भी नई कलियां झड़ जाती हैं, उनका फूल झड़ जाता है, उन सब को काटते रहना चाहिए। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो हमारे पौधे पर आप देखेंगे कि फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी और उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आज मैंने आपको बताई अपने पौधों के ऊपर जो गुलाब के हैं या दूसरे जिन भी फूलों की कलियां अपने आप नहीं टूटती हैं, उनको भी हमें समय रहते ही काट देना चाहिए, जिससे कि पौधे को जो पोषण है वो फूल खिलाने में लगाना पड़े, ना कि बीज बनाने में।
इस प्रकार से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आज हमने डाला है इसके अंदर, चौक को काटने के बाद, वो भी हमें नियमित रूप से 15 से 20 दिन में एक बार डाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कटिंग है वो हमें करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी झाड़ीनुमा एक तरह से पौधा होता है। इसको हम पौधे की श्रेणी में नहीं लेते हैं, ना तो ये पेड़ होता है ना पौधा होता है। जो हमारा गुलाब होता है उसको हम झाड़ी की श्रेणी में लेते हैं। तो झाड़ी की कटिंग अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस प्रकार से हमें जितनी भी कलियां इसके अंदर हमें ये नज़र आए कि इनका फूल झड़ चुका है, उन सभी को हम धीरे धीरे करके आज हटा देंगे। और इसके हटने के बाद आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के बाद ही हमारे पौधे की ग्रोथ है, जो फूल है उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ उनके जो पत्ते हैं उनका भी रंग आप देखेंगे बिल्कुल हरा गाढ़ा हो जाएगा। और आज वीडियो के अंत में हम आपको एक कटिंग जो हमने पिछले अक्टूबर नवंबर माह में लगाई थी उसकी दिखाएंगे, किस प्रकार से उसने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है। और जो तरीका हमने इससे पहले जो वीडियो डाली गई थी उसको हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें कटिंग लगानी चाहिए। तो उसके आधार पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर उसी के आधार पर आप अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीका है। और उसी तरीके से हमने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। एक आधी कटिंग कई बार क्या होता है कि सूख भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो कटिंग है वो अपनी सफल रहती हैं। तो इस प्रकार से ये नियमित रूप से काम करते रहिए, अपने घर आंगन को महकाते रहिए और अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी आपके सामने है हमारी वो कलम की जो हमने कटिंग लगाई थी, और ये कितने अच्छे से ग्रोथ कर चुकी है आपके सामने है। देख लें कितनी अच्छी इसने ग्रोथ की हुई है। एक अभी पूरे इस पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और इस पे 2 से 3 फूल मैंने अभी पिछले महीने में देखे थे। इसी के साथ नमस्कार साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए।